फूड और मूड का कनेक्शन। तो मूड अगर हमारा अच्छा है तो हमारी बॉडी भी अच्छी है, हमारा काम भी अच्छा है। तो इसी वजह से हमें अपने फूड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको माइंडफुल ईटिंग लेनी है। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? आपको 2 मिनट शांति रूप से बैठना है और ये सोचना है कि इस समय मुझे भूख लगी है, क्या सच में मुझे भूख लगी है? अगर सच में मुझे भूख लगी है और मैंने कितने टाइम पहले खाना खाया था, तो मुझे अपनी आगे की मील लेनी है। और अगर ये हमारे स्ट्रेस का रीजन है, हमने 10 मिनट पहले खाना खाया फिर भी हमें भूख लग रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे स्ट्रेस का रीजन है। हमें नमस्कार, एमटी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र बहुत ही जरूरी है कि आपका अगर पाचन सही है तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपका वजन कम रहेगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको तनाव नहीं रहेगा, तमाम चीजें होती हैं। इसको कहते हैं गट हेल्थ। गट हेल्थ हमारा जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही हमारी इम्यूनिटी है और पाचन है और क्या कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य है, अच्छी नींद है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। इसके साथ साथ भोजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। देख के हमारा मूड बदल जाए, क्या खा के हमारा मूड बदल जाए। आज इन्हीं सब बातचीत करने के लिए जो है हमारे साथ हैं डाइटिशियन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी। तो डाइटिशियन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी से हम लोग ढेर सारी बातचीत करेंगे, तो देर ना करते हुए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फूड और मूड यानी कि कैसे जो है कोई चीज देखने के बाद खाने का मन कर देता है या खाने के बाद हमारा मूड चेंज हो जाता है, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले गट हेल्थ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए गट हेल्थ है क्या? मनोज जी, गट हेल्थ के बारे में हम अगर बात करें तो गट हमारी मेनली इंटेस्टाइन की बात हम करते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पार्ट होता है हमारे डाइजेशन के लिए। उसमें हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वहां पर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। वो गुड बैक्टीरिया हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उनका जो रोल होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो जो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन में प्रॉपरली एक हॉर्मोन्स, कुछ अच्छे जूसेस, ये सारी चीजें सिक्रीट करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं। तो उस वजह से हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम अच्छे से सुव्यवस्थित रहता है। एक तरीके से मैं यही कह सकती हूँ कि सुव्यवस्थित रहता है वो। जी, इसी को गट हेल्थ। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो है कुछ चीज खाने से आदमी का तो पाचन भी खराब हो जाता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं कि खा लेने के बाद मूड बन जाता है, अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा फील करता है ना? तो भोजन का या कोई चीज खाने का जो है वो मूड से उसका क्या संबंध है? कैसे जो है किसी चीज से जो मूड बदल जाता है और इसका क्या वास्तव में संबंध है भी या नहीं? जी मनोज जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है जो आज तक हम सुनते आए हैं कि हम जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि फूड हमारे बॉडी के लिए, हमारे मूड के लिए डिपेंड करता है। हमने जो भी फूड खाया वो हमारी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस करते हुए हमारे इंटेस्टाइन में आता है, और वहां पर जब हमारे जो माइक्रोबायोज्म हैं, माइक्रोबायोटाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर जो इफेक्ट आता है उस फूड का, उससे हमारा मूड इफेक्ट करता है। अगर हमारा फूड ऐसा होता है जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है तो हमारा मूड अच्छा होता है। अगर हमारा खाना हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं है, उनकी संख्या में कमी कर रहा है, तो जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स हमारे गट में सिक्रीट होता है वो कम सिक्रीट होने लगता है, और इस वजह से हमारा मूड नेगेटिव में या एंजाइटी में या स्ट्रेस में जाता है। और सबसे बड़ी बात मनोज जी की हम अक्सर बात करते हैं हैप्पी हार्मोन्स की। हैप्पी हार्मोन्स जो सेरोटोनिन होता है वो 90% हमारी गट में सिक्रीट होता है और सिर्फ 10% हमारे ब्रेन में सिक्रीट होता है।
तो अगर हमारी गट अच्छी है, हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे हैं, अच्छा, अभी मैं इस पर मेरा सवाल है, मैं जी ये जानना चाह रहा था कि भोजन से मूड का बदलना या भोजन से पाचन तंत्र का संबंध, मैं ये हाँ जानना चाह रहा था। सबसे पहले तो यही है कि किस तरीके का भोजन और क्या-क्या भोजन आदमी को हम्म अपनाना चाहिए जिससे उसका मूड सही रहे, उसका जो स्वास्थ्य सही रहे। पहले तो भोजन के बारे में बता दीजिए, जो गुड बैक्टीरिया का जो है क्या कहते हैं रक्षा करता हो। फिर उसके बाद मैं आऊंगा आपके डोपामाइन और सेरोटोनिन और एंडोलिन और ऑक्सीटोसिन पर। जी बिल्कुल। देखिए, जो फूड्स होते हैं हमारे, जो अगर हम एक नेचुरल फूड खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं, ठीक है, वो अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इनसे हमारा मूड भी इफेक्ट करता है, हमारे गुड बैक्टीरिया भी इफेक्ट करते हैं। बट अगर उसी की जगह पर हम जंक फूड ले रहे हैं तो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। फूड्स हम अपनी डाइट में क्या फूड इंक्लूड करें, ये डिपेंड करता है कि अगर हम प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक फूड्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स ले रहे हैं तो ये हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा भोजन होते हैं। डॉक्टर साहब, ये ओमेगा 3 या ओमेगा 3 रिच फूड्स के नाम कुछ बता दीजिए ताकि दर्शकों को ये आसानी हो जाए। हाँ, ये खाने से ओमेगा 3 ज्यादा मिलेगा, जी ये तो हार्ट को बिल्कुल भी फायदा करता है। जी बिल्कुल। सबसे देखिए, पहली चीज तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो हमारी सीजन के फूड्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। दूर के ढोल सुहावने वाले पे हमें नहीं जाना होता है। हम नॉर्मल इंडिया के लोग हैं और जहां पर जैसा माहौल, जैसा वेदर होता है उसके हिसाब से वहां पे फ्रूट्स उगते हैं, वैसी फसलें होती हैं और नेचर ने ऐसा बनाया है कि जिस समय जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस समय उस चीज की खेती होती है। तो ओमेगा 3 के लिए हम बात करें तो हमारे लिए अलसी है, आपका जो सीड होता है, सनफ्लावर सीड है आपका, और आपका अखरोट है, ये चीजें आपकी ओमेगा 3 रिच होती हैं। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात हम करें, प्रोबायोटिक वो फूड्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ के लिए, आपके गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें खुद ब खुद जीवित सूक्ष्म जीव, मतलब लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं। गुड बैक्टीरिया उसमें खुद ब खुद होते हैं जो हमारी जब गट में जाते हैं तो वहां पर गुड बैक्टीरिया के नंबर्स इंक्रीज करते हैं। जैसे दही हो गई, योगर्ट है, कर्ड है, आपका फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं, कुछ फर्मेंटेड जैसे कैम्फिर हो गया, और ये सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे। आप उसको भी कह सकते हैं हम बीटरूट और काली गाजर की कांजी जिससे हम बनाते हैं, वो फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक फूड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीबायोटिक फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनमें की ऐसा फाइबर होता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए खाना बनता है, और जब हमारे गुड बैक्टीरिया को अच्छा खाना मिलता है तो वो और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए। अरे डॉक्टर साहब, आगे मैं सवाल करूं उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा छूट गया था। क्या कहते हैं, मस्तिष्क का जो है वो इंटेस्टाइन से या आंतों से क्या संबंध होता है, या कह लीजिए कि गट ब्रेन एक्सिस एक शब्द होता है कि जिनका मस्तिष्क जो है आंतों को जो है एक संदेश देता है और आंतों से उसका डायरेक्ट संबंध होता है। भाई, मस्तिष्क से तो पूरे शरीर का संबंध होता है, लेकिन ये आंतों से संबंध और गट ब्रेन एक्सिस क्या है, इसके बारे में जरा डिटेल बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, गट ब्रेन एक्सिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और गट ब्रेन एक्सिस जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फोन कॉल जैसा कम्युनिकेशन है हमारे गट और ब्रेन के बीच का, टू वे कम्युनिकेशन। मतलब गट जो फीलिंग, जो सिग्नल्स देता है वो ब्रेन तक जाता है, जो ब्रेन सिग्नल्स देता है वो गट तक आता है हमारे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है हमारा, और ये कम्युनिकेशन, डॉक्टर साहब, गट को हम आंत भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये
क्योंकि आम पब्लिक आंत समझती है, गट तो हमने भी पहली बार सुना था जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये हमारी नर्व, वेगस नर्व के थ्रू होता है। तो ये वेगस नर्व जो भी सिग्नल्स हमारी गट के होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और जो ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं उसको गट तक पहुंचाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि गट ब्रेन एक्सिस क्या होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गट में जो बैक्टीरियाज होती हैं हैप्पी, अभी मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ, क्या जो है ये बैक्टीरियाज कितनी हेल्पफुल होती हैं, इस पर तो मैं बात करूंगा। जैसे फील गुड हार्मोन होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन भी बोल देते हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं डोपामाइन भी है, सेरोटिन भी है, एंडोलिन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है, और क्या कहते हैं ये सब जो 4 हैप्पी हार्मोन होते हैं, इनका बैक्टीरिया से क्या संबंध है? क्या गुड बैक्टीरिया होने पर ज्यादा सिक्रीट होते हैं या कम बैक्टीरिया होने पर ये नहीं सिक्रीट होते हैं, या इनका क्या रोल है, जरा इस पर आप। जी मनोज जी, जैसे कि मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले भी ये बात उठाई थी कि जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो मेनली गट में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड उससे ब्लड में सिक्रीट करती है। लेकिन जो 90% सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन होता है वो गट में सिक्रीट होता है। तो वो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन। सेरोटोनिन क्यों है? मूड स्टेबलाइजर उसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डोपामाइन की, तो डोपामाइन रिवॉर्ड हार्मोन होता है। जब किसी को कोई अप्रिशिएशन मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो डोपामाइन सिक्रीट होता है। जब किसी को का मूड स्टेबलाइजर होता है, किसी को मूड स्टेबलाइजर की जरूरत है, तो वहां पर सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है हमारा। जब हमें केयरिंग लव मिलता है तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। उसी तरीके से एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है हमारा, वो नेचुरल पेन किलर होता है, जो कि हम हंसने से, कुछ अच्छा काम करने से, ये चीजें से सिक्रीट होता है। तो ये चारों जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं हमारे, ये गट, इनका और गट बैक्टीरिया का बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो हमारे गट में सिक्रीट हो रहे हैं, हमारे गुड बैक्टीरिया उनके लिए काम करते हैं, जिनमें हमारे माइक्रोबायोज्म जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। और अगर इन्हीं जगहों पर हम गुड फूड खा रहे हैं, नेचुरल फूड खा रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया अच्छे से काम करके अच्छे हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बट अगर हम जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको अपना भोजन नहीं मिलेगा, उनकी संख्या कम होती जाएगी हमारे इंटेस्टाइन में, तो फिर वो हैप्पी हार्मोन भी सिक्रीशन कम हो जाएगा। इसी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो हमारा मूड जो है वो स्लो डाउन रहता है, हमारा एनर्जी हमारी कम रहती है। हम अक्सर फील करते हैं ब्लोटिंग हो रही है, स्ट्रेस है तो ब्लोटिंग हो रही है, ब्लोटिंग है तो भी स्ट्रेस हो रहा है। ये चीज हमारे गट बैक्टीरिया और हैप्पी हॉर्मोन्स का रिलेशन रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं, क्या कहते हैं कि इसके लिए, हैप्पी हार्मोन के लिए, ये कितना उचित है? देखिए मनोज जी, जितनी भी चीजें अगर नेचुरली मिलती हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर वो ले सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स है और हार्मोन्स के तो अब सप्लीमेंट्स आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, जरूरत है तो जी जी जी, तो इसे सप्लीमेंट पे भरोसा नहीं या सप्लीमेंट पे आधारित नहीं होना चाहिए, नेचुरल ज्यादा अच्छा होता है। नेचुरल ज्यादा अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, एक जानकारी लेनी थी, जैसे कि क्या कहते हैं कि तनाव, आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस के कई कारण होते हैं, चाहे वो घरेलू झगड़ा हो या कोई घरेलू चिंता हो। कहा जाता है कि अगर किसी, अच्छा कभी कभी डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा कि आपको स्ट्रेस है और आपको ही नहीं पता है कि हमको स्ट्रेस है। मतलब और लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, तनाव कम करो, तनाव कम करो। हम कहते हैं डॉक्टर तनाव तो मुझे है ही नहीं है, किस बात का तनाव मुझे होगा? लेकिन पता लगा कि पाचन तंत्र अगर आपका खराब है तो भी आप स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं। पाचन तंत्र का स्ट्रेस से क्या संबंध है, जरा इसको समझाएं। देखिए, स्ट्रेस सिर्फ आपका मूड नहीं होता है, ठीक है? मतलब
अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ ये लगेगा मेरा मूड नहीं अच्छा है। कभी-कभी जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, हम स्ट्रेस को क्या समझते हैं कि हम नाराज़ हैं, हम गुस्सा हैं, हमारा मूड हाँ, अच्छा नहीं है, कुछ हम मन नहीं इन्हीं कर चीज़ों रहा है। को स्ट्रेस समझते हैं। कोई-सी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर भी बनता होता है। जैसे हमारा कोई ऑर्गन है जिस पे हमारे प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, ठीक है? हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, जिससे प्रेशर बढ़ाकर हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है। तो स्ट्रेस से सिर्फ हमारा मूड नहीं, बल्कि डाइजेशन भी इम्पैक्ट होता है। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता में होते हैं या हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। मतलब बॉडी का ये काम या तो लड़ो या तो भाग जाओ वाली कंडीशन में आ जाती है। तो जी, और इसी के साथ जब हमारी बॉडी मतलब इस कंडीशन में आ जाती है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन स्लो करने लगता है। प्रॉपरली डाइजेशन काम नहीं कर रहा है हमारा, मतलब प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है। किसी टाइम पे अच्छे से डाइजेशन हो रहा है, किसी टाइम पर नहीं हो रहा है। तो जब हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो खाना हमारे स्टमक में है, वो सड़ेगा, कुछ गैसें बनेंगी, गैसेज़ हमारी बॉडी से निकलने की कोशिश करेंगी। वो गैसेज़ निकलेंगी तो हमें बर्प आती है और हमें फ्लैटुलेंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी हमारे स्ट्रेस की वजह से ही है। और इसीलिए हम सब नोटिस भी करते हैं अक्सर कि जैसे अगर हम स्ट्रेस में हैं, हमारी कोई प्रेज़ेंटेशन है या हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं या बहुत सारे जो हमारे वो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और उनका स्टमक खराब हो जाता है। उन्हें लूज़ जी, मोशंस हो जाते हैं या किसी-किसी को हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, नौसिया होने हुँ, लगती है। बोलते हुँ, हैं नहीं-नहीं कुछ खाना नहीं है मुझे, अभी मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस की वजह से होती हैं और हम उसे सोचते हैं कि ये एंग्ज़ायटी है और मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं नहीं खाऊँगा। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? आपको माइंडफुल ईटिंग लेनी है। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? आपको 2 मिनट शांति रूप से बैठना है और ये सोचना है कि इस समय मुझे भूख लगी है? क्या सच में मुझे भूख लगी है? अगर सच में जी, मुझे भूख लगी है और मैंने कितने टाइम पहले खाना खाया था, तो मुझे अपनी आगे की मील लेनी है। और अगर ये हमारे स्ट्रेस का रीज़न है, हमने 10 मिनट पहले खाना खाया फिर भी हमें भूख लग रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये हमारे स्ट्रेस का रीज़न है। हमें फिर से 10 हुँ, मिनट बाद भूख लग रही है। तो उस समय हमें खाना ना खाकर अपने आप को किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है, तो भी स्ट्रेस आता है, तो हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए अपनी, माइंडफुल ईटिंग रखनी चाहिए। खाना हमेशा बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। जब हम खाना अच्छे से चबाकर खाते हैं, तो हमारा स्टमक भी उस खाने को ईज़िली डाइजेस्ट कर पाता है। जो इंटेस्टाइन में खाना हमारे जा रहा है, वो ईज़िली प्रॉपरली डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से प्रॉपरली एब्ज़ॉर्ब कर पाती है न्यूट्रिएंट्स। और जैसे हुँ, कि बहुत सारे लोग होते हैं या तो मील्स के साथ में पानी पी लेते हैं या खाना खाने के हुँ, तुरंत हुँ, बाद पानी पी लेते हैं। तो ये हुँ, चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। खाना खाने के मिनिमम 40 मिनट्स बाद लोगों को पानी पीना चाहिए और खाना खाने के बाद थोड़ी देर 2 से 4 मिनट, 5 मिनट हमें डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और ऑक्सीजन हमारे खाने को बहुत अच्छे से डाइजेशन में हेल्प करे। और डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है समय से मतलब अगर आपको हर 10 मिनट में भूख लग रही है तो यू आर इन स्ट्रेस। तो यस। मैं मैं खाने की टाइमिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप तो डायटीशियन भी हैं। आपने कहा कि आप पहले चिंता करिए कि कब आपको भूख लगती है। हाउ हुँ, एनीबॉडी कैन फील दैट आई एम हंग्री। अच्छा छोड़िए, चलिए ठीक है, लोगों को 10 मिनट बाद भी भूख लगती है तनाव की वजह से। लेकिन अगर एक प्रॉपर व्यक्ति खाना खाना चाहता है, भोजन पूरे दिन का करना चाहता है, उसको 2100 2500 जो कैलोरी जरूरी है उसको लेना है पूरे दिन में,
तो एक मील से दूसरे मील के बीच में क्या अंतराल नेचुरली होना चाहिए? मनोज जी, मिनिमम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 4 घंटे रख सकते हैं, क्योंकि हर भोजन का डाइजेशन का टाइम अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स हमारे बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जा सकते हैं, 30 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में फ्रूट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें गेहूं की रोटी, चावल, या हम बात करें बाजरा की रोटी, मिलेट्स की रोटी की, तो गेहूं की रोटी और चावल फिर भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्वार, बाजरा, इन सारी चीजों की रोटियां और टाइम लेती हैं। तो जो खाना हमने खाया है उस हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा डाइजेशन टाइम क्या है। तो इसलिए मिनिमम 2 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए, और मैक्सिमम हम उसे 4 आवर्स का कर सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं कि कुछ लोग रात में ड्यूटी करते हैं, रात में ड्यूटी करने की वजह से दिन में जो प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाते। कहा जाता है कि रात में अगर आप 2 घंटा सो लीजिए तो वो पूरी नींद कवर कर लेता है। अच्छा, जो रात में ड्यूटी करते हैं उनको भोजन का कैसे, और उनको गट हेल्थ को कैसे बढ़िया रखना है और उनको स्ट्रेस ना हो, इसके लिए आप कुछ टिप्स बताइए कि रात में जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए क्या होता है? जी मनोज जी, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है नाइट वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनकी नींद, जैसे हमारा एक सिकार्डियम रिदम होता है, हमारी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारे यूनिवर्स की बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है। सनराइज पे हमारे अंदर के भी हार्मोन्स चेंज होते हैं, सिक्रीशंस चेंज होते हैं, और सनसेट के बाद भी हमारे सिक्रीशंस चेंज होते हैं। तो सूरज उगने और सूरज अस्त होने में जो एक रिदम चलती है वो नाइट वर्कर्स के लिए चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि जब बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी रात में सो रही है तो हमारी बॉडी हमें जगाकर बैठी हुई है। तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना होता है अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, मतलब प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डाइट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। नाइट है तो नाइट में उन्हें हैवी मील्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हैवी मील्स ले लेंगे और नाइट के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जब सूरज उगता है तो हमारी बॉडी की जो जठराग्नि है, ठीक है, जो एसिड होता है हमारे स्टमक का, वो बढ़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म उस समय पे बढ़ता है, जिससे हमारा डाइजेशन फास्ट होता है। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट अपना एज अ किंग करना चाहिए, एक राजा की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए। धीरे धीरे करते ही हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, और इसलिए हम कहते हैं कि रात का खाना हमें बहुत हल्का खाना चाहिए, तो भिखारी की तरह खाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से नाइट जो हमारे वर्कर्स हैं, जो नाइट में वर्क कर रहे हैं, उनको अपना डाइट जो है नाइट में लाइट रखना चाहिए। अगर उनकी शिफ्ट शाम में या आफ्टरनून में 4-5 बजे से इवनिंग से शुरू हो रही है, तो कोशिश करें कि जब वो सुबह मतलब आफ्टरनून में सोकर उठते हैं तो उस टाइम अपनी प्रॉपर एक मील, जो हमारा पूरा खाना होता है, वो खा लें, और उसके बाद नाइट का जो उनका 11-12 ओ क्लॉक का मील आता है वो बहुत लाइट रखें, ठीक है। और 12 बजे के बाद कोशिश करें कि कैफीन का इस्तेमाल ना करें, जैसे चाय, कॉफी, ये सारी चीजें। लोग सोचते हैं चाय कॉफी पिएंगे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं लगेगी, तो इस वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो और स्लो डाउन होने लगता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो खाना खाया है, वो चाय में प्रेजेंस होता है हमारा निकोटीन, उसकी वजह से हमारे जो मील्स हमने ली उसमें जो आयरन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, बट वो निकोटीन की प्रेजेंस की वजह से इनहिबिट हो जाते हैं और प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए चाय और कैफीन का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मिडनाइट के बाद, 12 बजे के बाद बिल्कुल नहीं लें। नाइट वर्कर्स को भी अपने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पे ध्यान रखना चाहिए कि हमने प्रोबायोटिक, अगर हम प्रॉपर कर्ड रात में नहीं ले पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार हम दिन में खाना खाने के टाइम पे ही ले लें, या हफ्ते में 3 बार ले लें, और अच्छी क्वांटिटी में लें, जिससे कि उनकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। प्रोटीन रिच फूड उन्हें जरूर लेना चाहिए, ठीक है। और स्लीप का, जैसे
उनकी नाइट की स्लीप नहीं हो रही है, उनकी मॉर्निंग की स्लीप हो रही है, तो उन्हें अपनी जो मॉर्निंग की स्लीप है, उसे ध्यान रख के करना चाहिए कि हाँ, जो प्रॉपर स्लीप 7 आवर्स की मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप उन्हें लेनी ही लेनी है, जिससे कि उनकी नींद पूरी हो जाए और वो हमारा एक जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, वो मेंटेन रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल और हैं और उसके बाद आपका कीमती समय नहीं लूंगा। उस 2 सवाल में पहला सवाल जो है वो ये है कि आपने तो पहले भी बताया, फिर बता दीजिए क्या खाएं हम कि जो है गट हेल्थ हमारा सही है? देखिए मनोज जी कि जितना हम नेचुरल फूड खाते हैं, जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि नेचर ने ही हमारे बैक्टीरिया को भी बनाया है, तो जितना हम नेचुरल फूड लेते हैं वो हमारे गट हेल्थ को उतना अच्छा रखता है और जितना हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाते हैं वो हमारे गुड बैक्टीरिया को कम करते रहते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमारे अभी आजकल अगर हम बात करें तो हम बहुत ज्यादा रॉ सब्जियां नहीं खा पाते, कच्ची सब्जियां नहीं खा पाते हैं, तो हम उसको स्टीम करके, भाप में पकाकर या हल्का सौटे करके खा सकते हैं। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा पकाकर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सब्जियों को एकदम से मैश कर देते हैं पकाकर, वो चीज बना देते हैं। हाँ, वो चीज नहीं करनी चाहिए और सब्जियों को बहुत ज्यादा ऑयल में नहीं बनाना चाहिए, बहुत ऑयली नहीं बनानी चाहिए। कुछ सब्जियों और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है, उनको मिलाकर बनाना चाहिए और कुछ का नहीं होता है। अगर जैसे अब हम इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। आपने एक चीज बताया, कुछ सब्जियों का कॉम्बिनेशन नहीं मिलाना चाहिए, ये तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए उदाहरण देते हुए। बिल्कुल मनोज जी, यही मैं कह रही थी कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है, इस पर हम एक प्रॉपर टॉक कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे हम पालक और टमाटर इसको साथ में नहीं खाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आजकल लोग हर चीज की स्मूदी बनाकर पी रहे हैं। पपाया की स्मूदी, एप्पल स्मूदी, अनार डालते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रॉपर आयुर्वेद में जाएं या एक अच्छे उसमें देखते हैं तो मिल्क के साथ फ्रूट्स को नहीं ऐड करना चाहिए। तो ये जो फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन, मिल्क के साथ फ्रूट के कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत सारे लोग बहुत सारे फ्रूट्स कट करते हैं और मिलाकर खाते हैं। अगला कार्यक्रम मेरा इसी पर होगा कि क्या खाने में क्या नहीं मिलाना चाहिए या क्या क्या चीजें एक साथ नहीं खाना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को लास्ट में क्या और बताना चाहेंगे जो हम आपसे पूछ ना सके हो आज के टॉपिक पर? आज के टॉपिक के लिए मनोज जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको प्रॉपर हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको अपने खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जब आप अच्छा खाना खाएंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अपने वर्क पे फोकस कर पाएंगे, स्टडी पे फोकस कर पाएंगे, हैप्पी रहेंगे तो खुद पे भी फोकस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे खाने पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा फूड और मूड का कनेक्शन, तो मूड अगर हमारा अच्छा है तो हमारी बॉडी भी अच्छी है, हमारा काम भी अच्छा है। तो इसी वजह से हमें अपने फूड पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे लोग आजकल अपनी भागदौड़ की लाइफ में फूड को लास्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो उसे लास्ट प्रायोरिटी पे ना रखकर उससे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी खाना होनी चाहिए और खाना अच्छा और नेचुरल खाना होना चाहिए। सिर्फ खाना नहीं, अच्छा खाना होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और अच्छी बातें, अच्छी जानकारी आपने दिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी। और इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि मनोज जी ने बता ही दिया है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज पर रखेंगे, फूड कॉम्बिनेशन पर। तो हम इसको जल्दी ही आपके साथ लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। कि आपने देखा अभी हमारे साथ थी डाइटिशियन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दिया कि अगर आपका मूड सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा।
मूड सही रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है। और गट हेल्थ पर आपने बताया कि अगर आपका पाचन तंत्र सही है और पाचन तंत्र सही होने से आप तनाव में नहीं रहेंगे और आपके स्वास्थ्य पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज आपने बताया कि आंत में जो हमारी गुड बैक्टीरिया होती हैं उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें कोई ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे आंत में रहने वाली बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचे। तो मैं डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से आगे आपको बहुत बढ़िया टॉपिक पर जो है बात करूंगा, ताकि आप अपने दिमाग में ये रखें कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए और किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। आपका पेट है, डस्टबिन नहीं है कि जो भी पाए भरते गए, जो भी पाए भरते गए। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, आप इंतजार करिए और देखते रहिए एमटी हेल्थ टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।